नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों, आज भी मैं आपको एक स्विंग ट्रेड कॉल दूंगा और जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, तो वीडियो में पूरा बने रहें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिन भर की नहीं मिलेगी और आपको बाइंग लेवल भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, आज धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिली। शक्तिकांता दास जी जो हमारे गवर्नर हैं, उन्होंने आउटकम बताया एमपीसी मीट का, जहां पे दोस्तों उन्होंने इन्फ्लेशन को लेके, इकोनॉमी को लेके, ग्रोथ को लेके, कोरोना वायरस को लेके बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दिया, जिसकी वजह से आज हमें बैंक निफ्टी बहुत तेज़ दिखाई दे रहा था। तो इसलिए इस वीडियो को नहीं देखी, बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है, जाके देख सकते हैं। और डिक्सन में हुआ धमाका और दोस्तों लॉटरी लग चुकी है शेयर होल्डर को, आपको जरूर देखना चाहिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आने वाले हैं Q4 के नंबर्स, किसके? मुथूट फाइनेंस के। और ऑफ कोर्स दोस्तों मुथूट फाइनेंस हमारा पर्सनल फेवरेट है, लेकिन मैं कोई बायस्ड स्टेटमेंट नहीं दूंगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, Q3 के नंबर्स आते हैं, इतने शानदार थे कि सारे एनालिस्ट लोग हक्का बक्का रह गए। इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे इन्होंने प्रोड्यूस किए थे। 70 to 80 करोड़ इनके प्रॉफिट में मोर जम थे, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। तो गाइस, मेरे हिसाब से भाई साहब, अगर आप एक साल का हॉरिजन बनाते हैं तो मुथूट फाइनेंस में भाई साहब खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। बहुत ही लॉन्ग टर्म से कॉन्सोलेशन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छा स्टॉक वही होता है जो कॉन्सोलेशन खाने के बाद भागें, वैल्यूएशन के बाद बहुत ही सस्ता दिखाई पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि बहुत बार कॉन्सोलेशन किया है, लेकिन जब ब्रेकआउट देता है तो लोग पकड़ नहीं पाते। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आप मुथूट में बाइंग नहीं किए हैं, फ्रेश बाई करना चाहते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, गो अहेड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने 1250 में भी लिया है तो चाहे तो थोड़ा सा नीचे गिरे तो एवरेज कर सकते हैं। दोस्तों, स्पीड की बात चल रही है, कभी अगर स्पीड के अनाउंस आ जाती है तो आप समझ सकते हैं बहुत लंबा ये पारी खेल सकता है। तो मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस बहुत ही अच्छी कंपनी है और करंट मार्केट प्राइस में एकदम बाई हो सकता है। और कभी दोस्तों आपको 1100 के लेवल मिलेगा तो गैस उधर पे आपको मिलेगा सुपर एमओएस। ऑफकोर्स सुपर एमओएस थोड़ा सा 1000 के नीचे ही है, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी ऑफ द स्टॉक की वजह से ये लेवल थोड़ा सा ऊपर चल लेता है। तो मेरे हिसाब से आपके पास है, माल दबा के बैठे। और ऐसे स्टॉक अगर लॉस में निकालते तो भाई कुछ कहना ही नहीं है। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप 5 साल होल्ड करिए फ्रेंड्स, मुझे पक्का यकीन है ये बजाज फाइनेंस से अच्छा रिटर्न डिलीवर करेगा और निफ्टी 50 में कभी ना कभी ये स्टॉक आ सकती है। तो गाइस, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स, भाई हम लोग क्या करना होता है, नॉइज़ को कट करना होता है। बीच में फ्रेंड्स ये 900 तक भी गया था और आप देख सकते हैं कि उधर से 10% की तेज़ी हमें देखने को मिली। अच्छा मौका था गाइस, मैंने कितने बार आपको अपडेट किया था, बताया भी था कि एकदम बाई करके चले। कम्युनिटी ऑप्शन से मैंने आपको सिखाया भी है, जाके देख सकते हैं। मैं बीच बीच में स्विंग ट्रेड कॉल देते रहता हूँ। उधर से देख सकते हैं दोस्तों 81 पॉइंट्स अप हो चुका है और एकदम माल खरा सोना है। बीच में गिरा क्यों था? तो भाई इनके प्रोमोटर्स ने माल बेच के निकला था, जो इनके दूसरे कार्लर ग्रुप के थे। तो एनीवेज वो दोस्तों कोई रोक सकता तो है नहीं, कोई अगर बेचे तो बेचने देना चाहिए, बिकॉज वही स्टॉक का प्राइस नीचे गिराता है। तो एनीवेज फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनेगी, इस बात को ध्यान रखिए। आपके पास है, होल्ड कंटिन्यू, और ऐसे स्टॉक को कभी बेचिएगा मत। चाहे तो बीच में खरीद सकते हैं, बिकॉज 981 दोस्तों इज नॉट ए बैड प्राइस इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म वाले हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। 950 अराउंड मिलता है तो उसमें एकोमोडेशन करिए। मुझे लगता है कि 1000 लगभग जाके एक रिवर्सल आएगा, तो उधर फिर से एक बाइंग जोन आ सकती है। तो गाइस, बालाजी माइंस को मैं बहुत दिन से कवर कर रहा हूँ, जब 1300 के लगभग था, आज फ्रेंड से 1900 के लगभग आ चुका है। तो एल्की लेमन्स की बात की जाए, बालाजी माइंस की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, एल्की लेमन्स से अभी आपको थोड़ा सा दूरी रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत स्पीड की न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी हैं। वैल्यूएशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऑल्दो ये बात तो है कि सारे केमिकल के स्टॉक्स भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों एल्की लेमन्स तो रिस्क कैटेगरी पे जा चुका है। और मुझे लगता है कि बालाजी एमाइंस में अभी भी पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म तक करना चाहते हैं प्लेन तो आपको जा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग मुझे अच्छा बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ता है दूसरा, मीन्स स्टॉक की मैं बात बोल रहा हूँ, तो उधर पे दोस्तों मैं जाना पसंद करूँगा। बट आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस में तो खरीदने की राय नहीं है, बिकॉज बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा था तो उधर मैंने क्लियर कर बताया था कि चाहे तो बाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा महंगा मुझे लग रहा है। या तो 2000 का लेवल क्रॉस करने दीजिए, 1950 1990 का एसएल लेके पोजिशन बना सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, एक डिप आता है तो खरीद सकते हैं अगर आपको कंपनी पसंद है तो। अदरवाइज मार्केट में इससे भी अच्छे अवेलेबल ऑप्शन है, बट ओवरऑल कंपनी इज वेरी साउंड एंड स्टेबल। तो गाइस, हैप्पीएस्ट माइंड ने सबको हैप्पी कर दिया और आप देख सकते हैं कैसे मीन्स हमारे रिकमेंडेशन के बाद इस स्टॉक ने बहुत तेज़ी भरी है, एकदम 200 माल दबा के बैठी है। ये बहुत जल्दी आपको मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक देखने को मिलेगा स्मॉल कैप से, और तब और तेज़ी पॉसिबल है। और 2 साल होल्ड करिए फ्रेंड्स, ये आपको और भी पैसे दोगुना करने की क्षमता रखता है। एकदम बाई है, कोई डिप आता है तो करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। Q4 का नंबर देखिए, अच्छे आते हैं, जो कि मार्केट को पहले से अनुमान है, इसलिए रिजल्ट पहले ही फैक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं रिजल्ट के पहले। तो एकदम लॉन्ग टर्म का बाई हो सकता है आपके
पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ओवरऑल कंपनी का जो शेयर है बहुत ही शानदार दिखाई देती है। गाइस मज़ा आ गया अवंती फीड में, एकदम जो हमारा बाइंग रिकमेंडेशन था आपको अच्छे से याद है। अगर आपने पैसे कमाए या फिर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यस सर, अवंती फीड को लेकर आपने बहुत ही अच्छा मीन्स कॉल दिया था, अच्छा बुरा तो आप डिसाइड करेंगे, बट एनीवेज अगर आप देखें तो अवंती फीड में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। और क्लियर कट दोस्तों यही होती है पावर ऑफ एमओएस। बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लॉन्ग टर्म निवेशक भी पैसा नहीं कमा सकता है। अच्छी क्वालिटी में बैटिंग करना है, फाइंडिंग एमओएस, पेशेंस और स्ट्रैटेजी विद साइकोलॉजी आप एकदम सीख सकते हैं। और यही दोस्तों चैनल का मोटो है और आपको मैं सिखा के दूंगा। एनीवेज अगर आपने पैसे बनाए हैं तो अच्छी बात है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसका टारगेट अब दे दिया है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों 500 पे जाते ही अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो अपना 60% प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा, 40% छोड़ दीजिएगा। भाग्य तो सही है, नहीं भाग्य तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक निचले लेवल पे एवरेज करने का मौका मिल सकता है। ओवरऑल कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली अच्छी है और आपको अच्छा खासा एमओएस मिल रही थी, मैंने आपको कवर भी किया था। लेकिन चाहें तो अभी भी खरीद सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, शॉर्ट टर्म थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। गाइस जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि स्टार्टिंग में ही कि मैं एक स्विंग ट्रेड कॉल दूंगा। जी हाँ दोस्तों, एम्बर में इधर पे स्विंग ट्रेड कॉल है, करेंट मार्केट प्राइस में बाई कर सकते हैं। पीएलएल स्कीम से इनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा और लॉन्ग रन में दोस्तों ये बहुत ही अच्छा करेगा। पिछले कुछ समय से ये कॉन्सोलेशन कर रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि एफएल को कल ही हमने बताया था आप बाई करके चले, आज एफएल में 4% की तेजी है। मैं कमेंट में देख रहा था कि बहुत ऐसे लोग हैं कि सर आप जो भी स्टॉक बताते हैं उसके बाद वाले दिन ही भाग जाता है। अब दोस्तों इस पर मेरी गलती तो है नहीं कि मैं कोई स्टॉक को बताता हूँ और वो भाग जाता है। वो तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है। और मार्केट ट्रैक करिएगा, मार्केट से प्यार करिएगा तो मार्केट पे आपको समझ नहीं लगेगा और अभी मार्केट को समझ नहीं लगेंगे। तो मैं समझता हूँ थोड़ा मोड़ा कि मार्केट का नर्व क्या चल रहा है, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि इन सब बाइक करके चले। तेरी भी सर आप देखें तो एफएल में आज 4% की तेजी थी और खासकर क्यों तो आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। और आज पीएलए की स्कीम के अंतर्गत इनमें तो तेजी है। बड़े बड़े ब्रोकर्स का मानना है कि 4000 के लगभग जा सकता है और मेरा भी यही मानना है। चाहे तो आराम से 2950 का छोटा सा एसएल लेके दोस्तों 800 पॉइंट जा सकते हैं, जहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 अप्रॉक्स के लगभग है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये उनके लिए है जो ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म निवेशक इस लेवल पे बाई कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही अच्छी है और कभी गिरे निचले लेवल पे 2800, 2900, 3000 के नीचे एकदम फ्रेंड्स मस्ट ग्रैब वाली कंपनी है। अगर आप बात की जाए एसी बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर है, खासकर एसी के कंपोनेंट्स को लेके तो मेरे हिसाब से जो मार्केट में लॉकडाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है तो बहुत जगह मिनी लॉकडाउन भी चल रहे हैं, तो एसी के सेल्स पे फिर से ये प्रभाव डाल सकते हैं। ऑल दो गर्मी आ चुकी है बट फिर भी दोस्तों ये सब एक्टिविटी जो सेल्स पे इंपैक्ट डालती है और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। मीन शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी पे कोई भी बाधा नहीं है और हमेशा कोरोना नहीं रहेगा। लेकिन जब कोरोना भागेगा तो गाइस ये आपको बाउंस बैक जरूर मार्केट दिखा सकती है। आपके पास है, पेशेंसली होल्ड करिए जैसे कि आप डिक्सन को कर रहे हैं। गाइस ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, जी हाँ सो मैंने कंपनी को पढ़ने की कोशिश करी। अपने आप में ही अच्छी बिजनेस हमें देखने को मिलती है, रिनाउंड कंपनी है, पुरानी कंपनी है, लेकिन इस लेवल पे मैं बाई करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। लेकिन यस कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। ट्यूब हमें मीन्स जो साइकिल वाली है दोस्तों बनाते हुए देखने को मिलती है, जो अपने आप में ही बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई देती है। बट एनीवेज स्टॉक में काफ़ी रनअप आ चुका है। अगर आपका रिक्वेस्ट है कि सर ट्यूब इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ बताइए तो मैं ज़रूर इसका ऊपर मीन्स पर्सनल वीडियो शेयर करूँगा, जहाँ पे मैं अपना एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा मुझे कंपनी कैसे लगती है, क्या है फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट आउटलुक। तो एनीवेज आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। निवेश करना भी है तो 1030 के नीचे ही करिएगा या फिर अप्रॉक्स 1000 के लगभग तो ही सही है। बिकॉज पिछले कुछ समय से फ्रेंड्स इसमें काफ़ी रैली आ चुकी हैं तो थोड़ा सा इसमें स्टेबल होने दीजिए, वरना अगर गिरता है तो आप इधर पे लटक भी सकते हैं। बट ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन की बात की जाए तो 100 के ऊपर पी मतलब पी भी बहुत हाई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो गाइस एकदम नवीन फूड में हमारा टारगेट एकदम 101% हिट हुआ। आपको अच्छे से पता है जब ये 2250 2300 के लगभग था, मैंने फ्रेंड्स उधर पे ही चिल्ला चिल्ला के 3000 का टारगेट बताया था और यही बताया था कि साइकोलॉजी को समझिए। मार्केट में दोस्तों जो 99% लोग फेल इसलिए होते हैं बिकॉज वो साइकोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं। गाइस वॉल्यूम तेजी से बढ़ रहे थे और उधर पे क्या हो रहा था, माल एक्यूमुलेशन जारी था और मैंने क्लियर बताया था कि ये कंपनी बहुत ही शानदार है बट ब्रेकआउट नहीं दे रही है और आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट दे दी है इस कंपनी ने। और दोस्तों ये जब आग लगी है तो भाई बहुत दूर तक जाएगी और अगर 3000 के ऊपर स्टेबल हो गया दोस्तों रिजल्ट के पहले ये 3300 भी जा सकता है, जो इधर से भी 10% का अप है। और रिजल्ट के बाद अगर बहुत विस्फोटक रहे तो 3500 3600 को भी नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक एक सिंगल माल ना बेचें और शॉर्ट टर्म वाले वेट एंड वॉच करिए। अगर आपको अभी निवेश करना है तो याद रखिएगा बहुत लॉन्ग टर्म तक सोचेंगे तो ही निवेश करने का सोचिएगा, वरना जैसे मैंने बताया कि बिना एमओएस पे खरीदते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आप पछताते हैं। वही अगर आपने पोजीशन नहीं बनाया हमारे वीडियो से 2350 पे 2400 पे तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पेन ये देखने को मिल रहा होगा। तो नेक्स्ट टाइम से दोस्तों एमओएस की ताकत समझिएगा और मार्केट के नेगेटिविटी से दूर रहिएगा। मार्केट गिरे तो अच्छे स्टॉक डिफरी वाले भागते हैं लॉन्ग टर्म में और उधर पर अपॉर्चुनिटी बनती है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। अगर पोजीशन नहीं लिए तो और पोजीशन लिए हैं तो एकदम
माल दबा के बैठी है, बिकॉज मुझे लगता है टारगेट फ्रेंड्स इधर से भी बहुत ही अप है और सही में पैसा बहुत मल्टीप्लाई हो रहा है। बस 900-200 ये और बढ़ जाएगा तो हमारे पैसे 3 गुने हो जाएंगे। और चूंकि मेरा इसमें बहुत बल्क इन्वेस्टमेंट है, इसमें दीपक नेडेट में बहुत ही निश्चित लेवल से, तो यही होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट और विजन से, और ये एक दिन में नहीं आता है। इसके लिए फ्रेंड्स कुछ महीनों लगते हैं, कुछ सालों लगते हैं, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। तो गाइस इस स्पाइस जेट मैच में 30%, सॉरी 30 बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, 3% की तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन ऐसे स्टॉक को अवॉइड करिए, कोरोना से बहुत इंपैक्ट होते हैं और फंडामेंटल कुछ खास हमें दिखाई नहीं पड़ते। तो ये सब दोस्तों उतना बड़ा वेल्थ क्रिएटर नहीं बने हुए हैं। सस्ता प्राइस है इसलिए अट्रैक्ट मत हो जाइएगा। वोलेटाइल रहते हैं, उतना सह सकते हैं तो ठीक है, वरना दोस्तों एसटी फिल्म में हम लोग ये सब स्टॉक के बारे में डिस्कस जनरली नहीं करते हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आईसीआईसी बैंक में टारगेट बहुत ही अप है। अगर आप आईसीआईसी बैंक को होल्ड करते हैं एक साल, मीन्स ये 2022 का मार्च तक दोस्तों, तो मेरा पूरा मानना है ये 700 क्रॉस कर सकता है। और मीन्स फंडामेंटली बात की जाए तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, ख़राब नहीं है, और 576 के लगभग दिखाई पड़ता है। तो इधर पे एकोमोडेशन का मौका भी है। पिछले कुछ समय से 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो आपको मौका मिल रहा है। बीच बीच में दोस्तों जब बैंक निफ्टी लाल होता है ये 550 के लगभग होता है, तो मेरे हिसाब से 550 इज़ नॉट अ बैड लेवल। आप चाहें तो उधर पे एकोमोडेट कर सकते हैं, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। गैस मैंने कमेंट में देखा था राइट्स को लेकर कुछ बताइए। जी हाँ, सो राइट्स की बात की जाए तो रेलवे का शेयर हमें देखने को मिलता है और बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। रेंज बाउंड तो है, तो रेंज बाउंड तो सब है आईआरसीटीसी को छोड़ के, और ये आने वाले टाइम में भी रहेगा, बिकॉज कोरोना की वजह से रेलवे इंपैक्ट पड़ता है। बट मेरे हिसाब से आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू करवाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। इस ट्रेंड में भी इधर पे एक स्विंग ट्रेड कॉल है, ध्यान रखिएगा। बीच में 900 के लगभग चला गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ उधर तक जाते हुए देखने को मिला था। हाँ हाँ दोस्तों, उतना तक ही देखने को मिला था, 700 के लगभग देखने को मिल रहा है। दोस्तों 700 एकदम सही प्राइस है खरीदने का। कभी आपको 700 के लगभग मिलता है तो बाई करिए, और इतना दिमाग में रखिए कि 700 से ये स्टॉक 600 भी जा सकता है। इनके अल्टीमेट सपोर्ट इधर पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ठीक से देखिए चार्ट को, तो ये दोस्तों अल्टीमेट, एक सेकंड में दिखाता हूँ, ओके नाउ बेटा गेस, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इधर पे हमें देखने को मिला एक कॉन्सोलेशन जो कि 600 के भाव पे आता है। तो 100 रुपया 200 अगर आप सह सकते हैं, तो जैसे ही कोरोना ठीक होगा, अगर आप 6 महीना कोरोना के ठीक होने के, मीन्स ये सेकेंड वेव के ठीक होने के बाद 6 महीने तक होल्ड करते हैं, तो गाइस ये 1000 के लगभग जा सकता है, जो अपने आप में ही 600 से अगर आप देखिएगा तो 60 से 70% होते हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छा नंबर है। तो कभी ये गिरे तो घबराना नहीं है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। कोरोना के बाद दोस्तों बाउंस बैक बहुत तेज़ी से मार सकता है, और सही में बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। आपको निचले भाव में मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लिए हुए हैं तो आराम से बैठिए, लॉस मत निकलिएगा, बिकॉज कोरोना जाते ही फ्रेंड्स ये अच्छा खासा रिकवरी कर सकती है। वैसे यहाँ पे मैं बोलूँगा कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, ये भी बहुत शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है। फार्मा का अगर वैल्यूएशन की वाइज बात की जाए तो बहुत ही सस्ती 15 का पी पे दिखाई पड़ती हैं, और पिछले कुछ समय से अच्छा खासा भागी है। तो ऑफकोर्स दोस्तों आप इस पर रिसर्च करिए, बाइक रिकमेंडेशन नहीं है, बट ओवरऑल लेके रखे हैं तो बहुत ही अच्छा हमें फंडामेंटल देखने को मिलता है, और वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सस्ता है। तो फार्मा में कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल रहा है, बट यस ओवरऑल कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलते हैं। लिए हैं तो आराम से बैठिए। ऑफकोर्स हमारे पोर्टफोलियो में दूसरा फार्मा का स्टॉक्स भी हैं, तो मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, बट ओवरऑल कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और आप इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस टाटा मोटर्स की बात की जाए तो ईवी में सबसे बड़ा जो प्लेयर बन सकता है इंडिया में, खासकर टाटा मोटर्स हैं, लेकिन वॉल्यूम हमें लॉस देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ समय से वॉल्यूम अप थे, ये वॉल्यूम डाउन हो रहे हैं, तो यही 290 से लेकर 300 तक दोस्तों इनके कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इनकी दिशा तय करेगी Q4 के नंबर्स की कहाँ जाएगा। लेट्स सी दोस्तों कि कहाँ जाएगा, मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ Q4 के नंबर्स कैसे आ सकते हैं। उम्मीद से तो बेटर आने के चांसेस हैं, बिकॉज सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। लेट्स से इनकी एक्सपेंसेस कैसे हैं और जिसके अकॉर्डिंग ये कैसे प्रॉफिट को दर्ज करते हैं। Q3 में हमें अच्छे खासे नंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो बहुत लॉन्ग टर्म निवेशक है, बहुत लॉन्ग तो ही जाइएगा, वरना दोस्तों अपना SL काम करें, जो कि 290 अभी भी मैंने सेट किया हुआ है। गाइस बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। 5800 का स्टॉक है दोस्तों, और 5000 के लेवल मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको एक स्टॉक करके बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर फ्रेश बायर हैं। अगर ऊपर में लिए हैं तो लॉस बुक मत करिएगा, ज़रूर आपको भाव मिलेगा। कंपनी की बात की जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। लोन की बात की जाए रिटेल लोन बांटती हैं, और बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। तो अगर 5000 के लेवल पे सस्टेन करना नहीं कर पाएगी, गिरेगा दोस्तों, तो आपके लिए मौका होगा। मेरे हिसाब से दोस्तों 200-400 पॉइंट देख के बिल्कुल मत घबराइएगा, जितना गिरे याद रखिएगा आपके लिए मौका ही मौका बनता है। और बजाज फाइनेंस को अगर आप मिस करते हैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे, बिकॉज जिन्होंने बजाज फाइनेंस को मिस किया आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मौका खोया है दोस्तों। ये उनके लिए है जो चार्ट देख के ही दुखी हो जाते हैं। बट मेरे हिसाब से दोस्तों बजाज फाइनेंस बहुत लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और कभी भी नीचे गिरें तो बिंदास एक्मुलेशन करिए फ्रेंड्स। 1 करोड़ विद एसटी फिल्म में मैंने इसको 5% के लगभग वेटेज दिया है, इतनी अच्छी कंपनी है।
जी हाँ, सो टाइच इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, मैंने इसके फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश की है। ठीक ठाक कंपनी दिखाई पड़ रही है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने अच्छा खासा रन अप दिया है, तो मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है। वैल्यूएशन के वाइज काफ़ी सस्ती है। मैं जल्दी ही इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। बट जो सेक्टर में काम करती है उससे अच्छा प्लेयर देखने को मिलते हैं। तो इधर पे छोटी कंपनी है तो हाईली रिस्की है, इस बात को नोट करके चलें। अगर आपका रिक्वेस्ट रहा तो मैं जल्दी ही करूँगा। बट ओवरऑल कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटल ठीक है, वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सस्ता है। लिए हुए हैं तो आराम से माल दबा के बैठ सकते हैं। वाइस इन्फो एज में जैसा कि हमने बताया कि रिवर्सल हो सकता है। एग्जैक्टली दोस्तों 4000 के ऊपर सस्टेन किया और आप देख सकते हैं कि 700 पॉइंट हमें देखने को मिला। यही होता है कि पावर ऑफ एमओएस, पावर ऑफ साइकोलॉजी और पावर ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जैसे मैंने बताया था कि 4000 टूटता है तो ही हमें 38.2% का सोचना चाहिए। लेकिन आपको ने देखा कि कैसे उसके बाद रिवर्सल हुआ था। मैंने बताया भी था कि आराम से इतना मत सोचिए कि 38% जाएगा, उसके पहले थोड़ा थोड़ा माल उठाना स्टार्ट कर दिए और आप देख सकते हैं कि उधर से ही रिवर्सल देखने को मिला और 700 पॉइंट कमाने का सीधा मौका था जो कि लोगों ने मिस कर दिया। बट कोई दिक्कत नहीं है, डिफरी कंपनी है और अपने आप में ही ठीक है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो लॉन्ग टर्म निवेश के लिए भी खरीद सकते हैं। लेकिन आइडियल पॉइंट दोस्तों मुझे लगता है कि 4450 4350 है, उधर पे आएँ तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं बहुत दूर तक। वैसे दीपक नाइट्रेट में भी आज हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन मैं इधर बोलूँगा अब मुझे पता नहीं कि इनके Q4 के नंबर्स कैसे आएंगे। ठीक आने के चांसेस हैं और जिसकी वजह से बहुत ही स्टेबल देखने को मिल रहा है। चार्ट पे दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है। ऑल्दो थोड़ा सा मोमेंटम लॉस हुआ है पिछले कुछ समय से, लेकिन फिर भी इधर पे दोस्तों आइडियल पॉइंट नहीं है। हो सकता है कि 2000 भाग जाए, लेकिन डिसिप्लिन से काम करिए। ये हो गया रिस्क मीन्स टेकिंग एबिलिटी। बट मेरे हिसाब से 10 से 20% 15% करेक्शन होता है तो ही निवेश करना सही है। अच्छे से अच्छा स्टॉक दोस्तों करेक्ट जरूर होता है। आपने देखा रिलायंस में सेम हुआ, तो जब कॉन्सोलेशन करता है तो कोई उठाना नहीं चाहता है। सेम हमें नवीन फ्रूट में भी देखने को मिला था। सेम दोस्तों आने वाले कल में दीपक भी करेगा। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म निवेशक भी है तो बल्क मत करिएगा। एसआईपी कमिटमेंट है तो एसआईपी करते रहिए। बट मेरे हिसाब से आइडियल पॉइंट थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। स्टेबल होगा, गिरेगा, उधर पे ही निवेश करना है। ऑल्दो अगर आप चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर करेक्शन कभी आता है तो आप पैनिक ना करें। ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी वेरी गुड। बाटा की बात की जाए तो 1400 का इंपॉर्टेंट लेवल बाटा ने ध्वस्त किया है। अब कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म निवेशक इस पे ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज बाटा अब मुझे अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है फॉर लॉन्ग टर्म। बिकॉज 2000 के लगभग का स्टॉक है और आप देख सकते हैं कि 1390 के लगभग है। अगर उसको 1400 को रिक्लेम नहीं कर पाया तो 1300 से लेकर 1400 जो इनके अल्टीमेट सपोर्ट थे, इसी के बीच में हमें देखने को मिलेगा और रिजल्ट के पहले वही कहानी हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल दोस्तों डेफरी कंपनी है और लॉन्ग टर्म निवेशक एकदम चाहे तो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं, जिनको 2 साल 3 साल के लिए करना है। और बात की जाए रिलैक्सोन तो अपना टॉपिक है, लेकिन बाटा भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। कोरोना आने के बाद वर्क फ्रॉम होम जब हटेगा, स्कूल्स खुलेंगे तो इन सबको बहुत ही बेनिफिट होगा। ओवरऑल बाटा की बात की जाए तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। पेशेंस टेस्ट कर रहा है लेकिन लॉस मत निकलिएगा। आपके पास टाइम है देने के लिए तो ऑफकोर्स तो बाटा बहुत ही अच्छा प्लेयर दिखाई देता है फुटवेयर इंडस्ट्रीज में। गाइस डिक्सन के शेयर होल्डर को लॉटरी लग चुकी है और लॉटरी में क्यों बोल रहा हूँ तो जी हाँ दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि सीधा भारतीय इंटरप्राइजेस इनके जेवी हो चुके हैं और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4% की तेजी देखने को मिल रही है, एकदम मौका है। मैंने क्लियर कर दोस्तों आज के दिन में पूरा कवर कर दिया है, जाकर ज़रूर देखें। ये सब दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बहुत सारी रिक्वेस्ट हमें देखने को मिलेगी, सर आईडीएफसी के ऊपर कुछ बताइए। जी हाँ दोस्तों, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एनपीओ को लेके लोग थोड़ा सा डर रहे हैं। बट दोस्तों अच्छी कंपनी है तो ग्रोथ भी रहेगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है येस बैंक से ये कंपनी लाख गुना अच्छी है। छोटे मोटे जो साउथ इंडियन बैंक होते हैं उससे भाई मुझे काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। मेरा खुद दोस्तों इसमें अकाउंट भी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं अकाउंट है तो इसलिए लाइक बायोस्टॉक को बोल रहा हूँ, नहीं दोस्तों, मुझे इनके सर्विसेज काफ़ी पसंद आ रहा है। जिस हिसाब से कासा को बढ़ा रहे हैं, कैपिटल एडिक्वेसी को बढ़ा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट ज़रूर पॉजिटिव होगा। आपके पास है, माल दबा के बैठिए। कंपनी ओवरऑल दोस्तों बहुत ही ग्रोथ मेकिंग है और आने वाले कल में और भी अच्छा ग्रोथ कर सकती है। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी। आई हो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।